एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायो मेंटोर। आज का टॉपिक है ब्लैक सॉइल। सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्लैक सॉइल विद नो फर्दर डिले। इन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु, गुजरात और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में द ओरिजिन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज डिस्क्राइब टू ओल्ड लगून्स। जो ब्लैक कॉटन सॉइल का ओरिजिन गुजरात और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हुआ था, वहाँ पर उसको डिस्क्राइब करते हैं ओल्ड लगून्स के नाम से, इन विच द रिवर्स डिपॉजिटेड द मटीरियल्स ब्राउट डाउन बाय द इंटीरियर ऑफ पेनिनसुला। जहाँ पर जो रिवर्स थी, इन विच द रिवर्स डिपॉजिटेड, जो रिवर्स थी उसमें जो मटीरियल का डिपॉजिशन था वो इंटीरियर ऑफ पेनिनसुला से लाया गया था, विच वॉज कवर्ड विद लावा। पेनिनसुला एक लैंडफॉर्म होता है जो घिरा हुआ होता है वाटर बॉडी से। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक लैंड मास है जो कि वाटर बॉडी से सराउंडेड है। जियोग्राफिकली ब्लैक सॉइल आर स्प्रेड ओवर 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जियोग्राफिकली अगर हम देखें, जो ब्लैक सॉइल है या काली मिट्टी है वो 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, such that 16.6% of the total geographical area of the country, 16.6% टोटल कंट्री का एरिया ब्लैक सॉइल से घिरा हुआ है, encompassed between 15 degree north to 25 degree north latitude and 72 degree east to 82 degree east longitude. This is the region of high temperature and low rainfall. जहाँ पे ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है, उस एरिया में हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल रहती है। इट इज़ देयरफॉर अ सॉइल ग्रुप ऑफ द ड्राई एंड हॉट रीजन्स ऑफ द पेनिनसुला। ये जो सॉइल है वो सूखे और गर्म जगह पर मिलती है पेनिनसुला के। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। The black color of this soil has been attributed by some scientists to the presence of small portion of titaniferous magnetite. कुछ साइंटिस्ट ने इस काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल का कलर बताया कि वो टाइटेनिफेरस मैग्नीटाइट की वजह से है। टाइटेनिफेरस मैग्नीटाइट, इसको हम टाइटेनो मैग्नीटाइट भी कहते हैं, जो कि एक मिनरल है जिसमें ऑक्साइड, टाइटेनियम और आयरन के प्रेजेंट है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये एक टाइटेनो मैग्नीटाइट है जिसे हम टाइटेनोफेरस मैग्नीटाइट भी बोलते हैं। इसमें ऑक्साइड्स ऑफ टाइटेनियम और आयरन प्रेजेंट हैं। और even to iron and black constituents of the parent rock, the black color of this soil may even be derived from crystalline schist. जो इसमें काला कलर होता है, ब्लैक कलर होता है ब्लैक सॉइल में, वो क्रिस्टलाइन शिस्ट से भी डिराइव होता है। एंड बेसिक नीसेस, शिस्ट और नीसेस होता है एक मेटामॉर्फिक रॉक with a banded or foliated structure, typically coarse grinded and consisting mainly of feldspar. नीसेस एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो फोलिएटेड होती है और बैंडेड, एक बैंड के स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होती है, कोर्स होती है, रफ होती है और उसमें फेल्डस्पार कंसिस्ट होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ फेल्डस्पार। शिस्ट क्या होता है? ये मीडियम ग्रेन्ड, मतलब ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, बीच की एक मीडियम ग्रेन्ड मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इस जो रॉक होती है इसमें मिनरल ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये एक मीडियम साइज की मेटामॉर्फिक रॉक है एंड दिस रॉक इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल ग्रेन्स। Niches such as in Tamil Nadu and parts of Andhra Pradesh, various tints of the black color such as deep black, medium black, shallow black or even a mixture of red and black may be found in this group of soils. जो ये black soil है इसमें tint, मतलब उसमें एक छोटा सा हिस्सा जैसे कि shallow black भी हो सकता है, mixture हो सकता है red और black का भी present होता है इस soil में। The black soil is very retentive of moisture. जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें वाटर या मॉइस्चर कंसिस्टिंग रिटेंशन जो होता है वो ज़्यादा होता है,
बहुत ज़्यादा होता है। इट स्वेल्स ग्रेटली एंड बिकम स्टिकी। ये जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है आसानी से तो वो स्टिकी हो जाता है और स्वेल कर जाता है। When wet in rainy season, जब पानी गिरता है तो जो रॉक होती है, जो ब्लैक सॉइल होता है, वो स्वेल कर जाता है। Under such conditions, it is almost impossible to work on such soil because the plow gets stuck in the mud. जब पानी गिरता है तो जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि खेत में या एग्रीकल्चर जो होता है हमारा, वहाँ पे काम करना, ऑन द फील्ड काम करना काफ़ी टफ हो जाता है। बिकॉज जो प्लाव होता है जिससे हम मिट्टी को खोदते हैं वहाँ पे उसको बराबर करने के लिए, वो उस मिट्टी में दब जाता है या स्टक हो जाता है या फंस जाता है। हाउएवर इन द हॉट ड्राई सीजन द मॉइस्चर इवेपोरेट्स। लेकिन जब गर्म और सूखा, जब मौसम गर्म और सूखा जब सीज़न आता है तो जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है या भाप में चेंज हो जाता है जो मॉइस्चर होता है। द सॉइल श्रिंक्स एंड इज सीम्ड विद ब्रॉड एंड डीप क्रैक ऑफन विद 10 to 15 सेंटीमीटर वाइड। तो क्या होता है जब उस सॉइल में से मॉइस्चर कंटेंट उड़ जाता है या इवेपोरेट हो जाता है तो वो एक ब्रॉड और डीप गहरे गहरे गड्ढे टाइप के एक क्रैक्स वहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं उस सॉइल में, जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं एंड अप टू अ मीटर डीप, और 1 मीटर डीप भी हमको वो दिख सकते हैं। दिस परमिट्स ऑक्सीजनेशन ऑफ द सॉइल टू सफिशिएंट डेप्थ एंड द सॉइल हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्टिलिटी। तो इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है वो बढ़ जाती है और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द क्रैक। जो क्रैक आते हैं उस रॉक में तो उससे क्या होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर वाइड क्रैक है एंड अप टू अ मीटर डीप है, तो जो उसमें ऑक्सीजन उसमें एंटर करेगी वो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा जाएगी उसमें। तो उससे क्या होगा, जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉइल फर्टिलिटी होगी। रिमार्केबली सेल्फ प्लाउड बाय लूजिंग पार्टिकल्स fallen from the ground into the cracks, the soil swallows itself and retains soil moisture। तो इसमें भी वही है कि जो मॉइस्चर उसमें गया होता है ड्यू टू द रेनी सीजन, जब वो इवेपोरेट होता है इन द ड्राई सीजन तो क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा सॉइल रिच हो जाती है। This soil has been used for growing a variety of crops for centuries without adding fertilizers and manures or even following with little or no evidence of exhaustion। तो क्या होता है, ये जो सॉइल होता है वो काफ़ी सेंचुरीज से बगैर फर्टिलाइज़र और मैन्योर डाले भी वो रिच रहता है। मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि हम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं एज इन एग्रीकल्चर। नाउ अ टिपिकल ब्लैक सॉइल इज़ हाईली आर्जिलेजियस। आर्जिलेजियस का मतलब होता है रॉक्स और सेडिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग क्ले। रॉक और सेडिमेंट वो जिसमें क्ले प्रेजेंट हो वो उसका मतलब होता है आर्जिलेजियस। With a large clay factor 62% or more without gravel or coarse sand. It is also contains 10% of alumina, 9 to 10% of iron oxide, 6 to 8% of lime and magnesium carbonates. Potassium is variable 1 less than 0.5% and phosphates, nitrogen and humus are low. The structure is क्लॉडिश बट ओकेजनली फ्राइबल। फ्राइबल का मतलब होता है ईजली क्रम्बल्ड, पाउडरी, डस्टी, चौकी। क्रम्बल्ड मतलब उसको चौक के फॉर्म में, पाउडरी या डस्टी फॉर्म में वो क्रम्बल्ड हो जाए, उसका एक स्ट्रक्चर फ्राइबल होता है। मतलब पाउडरी स्ट्रक्चर हो या क्रम्बल्ड स्ट्रक्चर हो उसको हम कहते हैं फ्राइबल। इन ऑल रेगुर सॉइल, रेगुर मतलब ब्लैक, इसका दूसरा नाम है ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल। इन जनरल एंड इन
those derived from ferromagnesium schist is particular. There is a layer rich in conker nodules formed by segregation of calcium carbonate. जो ये रेगो सॉइल होती हैं या ब्लैक सॉइल होती हैं वो डिराइव्ड होती हैं फेरोमैग्नीशियन शिस्ट से. इन पर्टिकुलर देयर इज अ लेयर रिच इन कंकर नोड्यूल्स. जो इसमें एक लेयर होती है उसमें कंकर नोड्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसकी एक लेयर होती है. फॉर्म बाय सेग्रीगेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट लोअर डेप्थ. कैल्शियम कार्बोनेट के सेग्रीगेशन से या इकट्ठा होने की वजह से कंकर नोड्यूल्स की एक रिच लेयर क्रिएट होती है. As a general rule, black soil of uplands are of low fertility. जो black soil uplands के होते हैं वो उनमें fertility rate कम होता है. But they are darker, deeper and richer in the valleys. पर वो darker होते हैं, deeper होते हैं valleys में. Because of their high fertility and retentivity of moisture, the black soil are widely used for producing several important crops. जो ब्लैक सॉइल होता है वो हाईली फर्टाइल होता है, उसमें मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो काफ़ी टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करते हैं. उसमें से कुछ हैं कॉटन, वीट, ज्वार, लिनसीड, वर्जीनिया, टोबैको, कैस्टर, सनफ्लावर, मिलेट्स. राइस एंड शुगर केन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट वेयर इरीगेशन फैसिलिटी आर अवेलेबल. राइस और शुगर केन भी हम लोग इस सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए. लार्ज वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो सक्सेसफुली ग्रोन ऑन द ब्लैक सॉइल. काफ़ी वैरायटी वेजिटेबल्स और फ्रूट की भी इसमें सफलतापूर्वक ग्रो की जा रही हैं इस ब्लैक सॉइल में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो होगी रेड